Hello friends, my name is Adarsh and this is second episode of my show Chill Hai with Aniket Dhiman sir. A brief introduction about Aniket Dhiman sir. He is recently very active on LinkedIn and I have seen his post. तो लाइक इतने सही तरीके से इतने सारे एक्सपीरियंस लिखे थे विच ड्रॉ माय अटेंशन टू हिम और फिर मैंने उनसे एक ही बार बात करी कि सर आपसे पॉडकास्ट वगैरह करनी है और ये चीजें डिस्कस करनी है और सर एक बार में ही मान गए। ये मेरा इंट्रोडक्शन है अनिकेत सर का। अनिकेत सर आप खुद को किस तरीके से इंट्रोड्यूस करोगे? Right. So I'm working as a content creator for past 2 years. ठीक है, I worked with more than 25 startups. उसमें से 2 startup unicorn है. And currently I'm working on a my idea also और साथ में मैं एक freelancing agency भी चलाता हूँ where we provide some content services to people. और अभी currently we have 15 to 16 employees working for us. And हाँ मतलब यही है छोटा सा introduction. Plus I'm a student at NIT Delhi. Third year चल रहा है अभी. तो अभी आप थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ है या खत्म हो गया? स्टार्ट हुआ है। तो सर 2 साल में आपने लाइक कैसे कर दिया इतना सब कुछ? स्टार्ट कहाँ से होता है ये सब कुछ? स्टार्ट हुआ था बेसिकली एक लिंक्डइन पोस्ट से। मैंने एक रैंडमली पोस्ट कर दी जिसपे कुणाल शाह ने कमेंट कर दिया। कुणाल शाह इज फाउंडर ऑफ क्रेड, राइट? सो उन्होंने कमेंट करा तो वो पोस्ट वायरल हो गई। तो उस दिन मेरे को पता चला अच्छा देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्गेनिक रीच, ठीक है, जिससे तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं भी हैं बट स्टिल तुम्हारे पास एक वायरल होने का चांस रहता है कि तुम अपने आप लोग अगर कंटेंट पसंद करेंगे तो अपने आप फॉलोअर्स गेन कर लेते हो। तो उस टाइम पे वी डोंट हैव दैट कॉन्सेप्ट कि कंटेंट बनाना है, लिखना है, जो भी है। बट आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन राइटिंग, तो मैंने बस लिखना वगैरह शुरू करा धीरे धीरे। तो उसके बाद ऐसा होता है तुम अपना एक लिंक्डइन पे पर्सनल ब्रांड ग्रो करने लगते हो, ठीक है। तुम्हें खुशी होती है 1000 फॉलोअर हो गए, 10,000 हो गए, 20,000 हो गए, बट एक टाइम के बाद तुम थक जाते हो कि अब ये तो नंबर्स ही हैं, ये तो बढ़ते ही जाएंगे, इनका कोई एंड नहीं है, राइट? सो उसके बाद इट वाज टाइम कि अब मैं इसको थोड़ा बिजनेस की तरफ रूट कर लूं। तो जो कंटेंट मैं अपने लिए लिख रहा था मैंने कहा ठीक है अभी सर्विस दूसरे लोगों को भी प्रोवाइड करते हैं इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स। सो मेरे को 1-2 लोगों के ऑफर्स आए थे सामने से, तो मेरे को आइडिया लग गया था कि कैसे काम करना होता है किसी ब्रांड के साथ। सो सिमिलरली ऐसे 3-4 ब्रांड्स और थे जिन्होंने खुद से रीच आउट करा और तो मतलब भैया धीरे धीरे इट स्टार्टेड ग्रोइंग। और फिर हमें लगा कि अब मैं अकेला कंटेंट इतना तो नहीं लिख पाऊंगा, तो लेट्स हायर सम मोर पीपल। तो कुछ कोल्ड ईमेल के लिए कर दिए, कुछ हमने मार्केटिंग में डाल दिए। सो बेसिकली हाँ, वी हैव सो मेनी पीपल वर्किंग विद अस और करंटली भाई ब्रांड्स वगैरह भी हैं एंड वी जस्ट हैंडल द कंटेंट सर्विसेज। जो भी लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, वेबसाइट पे कंटेंट जाता है वो सब हमारे थ्रू जाएगा। एंड सो या दैट्स व्हाट वी डू। तो आपकी काइंड ऑफ मार्केटिंग एजेंसी है ये? कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी। कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी। और करंटली आपके यहाँ स्टार्टअप्स कितने काम कर रहे हैं? एज ऑफ नाउ अगर मैं अभी की बात करूं दे आर 9 स्टार्टअप्स वर्किंग विद अस और कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, मतलब हाँ उनके कंटेंट स्क्रिप्ट्स वगैरह। लेकिन अगर आपकी एज देखें हम तो इट्स लाइक 19 या 20 या 21-22 होगी एट मैक्स। सो व्हाइल हैविंग डील ये इश्यूज नहीं होते क्या कि बच्चा है 19-20 साल का है, तो डील में इशू नहीं होते इस वजह से? और आप डील कैसे करते हो? लाइक द सेम क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड टू लाइक यू नो द फाउंडर ऑफ भारत पे। ही वाज फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और एक शो में वो आए थे हमारा जो इवेंट था वहां पर। तो आई हैव आस्क्ड हिम, तो इन्होंने कहा था कि मोटा पैसा फेंको सब होता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सो बेसिकली डील के टाइम वही होता है, बोथ ऑफ द पीपल जो भी स्क्रीन के इस पार है और इस पार है, दोनों को वैल्यू चाहिए एक दूसरे से, ठीक है। मेरे को उनसे ऑब्वियसली पैसे चाहिए और उनको कंटेंट चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को दिक्कत नहीं होती तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारे पास नंबर्स होने चाहिए दिखाने को, तुमने कितने ब्रांड्स के साथ काम करा, उनकी क्या ग्रोथ रही, तुम्हारे अपने ब्रांड्स के क्या हाल है, ठीक है। अब मेरे पर्सनली 60,000 के आसपास फॉलोअर्स है, राइट? सो वो एक अलग इंपैक्ट छोड़ता है कि हाँ दिस पर्सन नोज कंटेंट कि कैसे लिखना है, क्या करना है, बिकॉज ही हैज ग्रोन हिज कंटेंट फ्रॉम स्क्रैच। तो सबको पता चल जाता है। सिमिलरली हम अपने ब्रांड्स के नंबर्स दिखाते हैं कि इस ब्रांड ने हमारे साथ को कोलैबोरेट किया था और 1 साल में हमने ये ग्रोथ दिखाई है। सो उससे होता है कि अब तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम कौन हो फर्क भी नहीं पड़ता, अब तुम्हारा काम बोल रहा है, राइट? योर वर्क इज स्पीकिंग फॉर यू। सो जैसे तुम उस चीज को उस पे ले जाते हो कि हाँ मेरा काम बोलेगा, जो भी मैंने काम करा अभी तक, सो वहां पे जाके चीजें बेटर हो जाती है और वहां पे एज इज नॉट अ फैक्टर। मतलब एज का अगर मैं बात करूं, ईशान शर्मा इज वन ऑफ दोस पीपल हु इंस्पायर्स मी अ लॉट एज वेल। सो ईशान की भी मार्केट अप एजेंसी है, राइट? ही वर्क्स विद लॉट ऑफ ब्रांड्स और काफी बड़े ब्रांड्स हैं वो लोग, $1 million स्टार्टअप्स है। सो वहाँ मतलब एज का इतना मैटर नहीं है स्टार्टअप इकोसिस्टम में। एंड अनटिल अनलेस तुम्हारे पास स्किल्स हैं तो तुम कहीं पे भी काम कर लोगे, किसी को भी दिक्कत नहीं होती है इससे।
तो लाइक जैसे मैं अभी आपको इनिशियली अप्रोच कर रहा हूँ, ये मेरी काइंड ऑफ फर्स्ट डील टाइप की हो गई, और मेरे पास इतनी वैल्यू नहीं है शो करने के लिए, तो आपने तब ट्रिक्स यूज की थी? हाँ, सो बेसिकली मेरा लिंक्डइन पे जैसे मैं कंटेंट डाल ही रहा था रेगुलरली, तो मेरे को एक स्टार्टअप ने अप्रोच किया एंड दे वर राइटिंग अबाउट बिजनेसेस, उनका न्यूज़लेटर टाइप का कुछ काम था। दे सेड कि हम तुम्हें 200 रुपए देंगे पर आर्टिकल, तुम एक आर्टिकल लिखोगे तुम 200 रुपए ले लेना। और वो मार्केट से बहुत कम चार्ज कर रहा था मैं, बिकॉज मेरे को इतना आइडिया नहीं था कितना चार्ज करते हैं लोगों से। सो मैंने 200-300 में आर्टिकल्स लिखने शुरू करे। उसके बाद आई वाज लाइक ठीक है, महीने में 2000-3000 इनकम हो रही थी। नॉट बोस्टिंग ऑफ माई इनकम, बट मेरे इंटर्न्स भी इससे ज्यादा लेते हैं अभी, जितने भी इंटर्न्स है सब। सो इट्स लाइक ठीक है, उस टाइम पे बहुत कम था जब मैंने शुरू करा, बट तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किसी ब्रांड के लिए कैसे काम करना है। फिर मेरे कुछ कम्युनिटी मेंबर्स थे जो मतलब मेरे साथ लिंक्डइन से जुड़े होते, तो उन्होंने मेरे को बताया कि यानी कि इतना चार्ज करते हैं, ये काम होता है, राइट, तुम्हारा इतना फॉलोअर बेस है, तुम इतना मांग सकते हो इनसे। सो वहां से थोड़ा बहुत आसपास के नेटवर्क से गाइडेंस लेके आई स्टार्टेड कि हाँ ठीक है। और जो फर्स्ट डील क्रैक हुई थी, इट वाज एन इंटर्नशिप फॉर कंटेंट राइटर। ठीक है, मेरे को एज अ राइट, हाँ, सो आई वर्क फॉर देम, उनके वेबसाइट के लिए ब्लॉग्स वगैरह लिखे, लिंक्डइन कंटेंट लिखा। तो उन्होंने बेसिकली गाइड करा मेरे को पर आर्टिकल कि ऐसे ऐसे लिखते हैं। सो दैट वाज अ लर्निंग फेज फॉर मी, जहाँ पे मैं पैसे के अलावा आई वाज लुकिंग फॉर वर्क, कि मेरे को कोई सिखा दे कि ब्रांड्स के साथ वर्क कैसे करते हैं, ताकि मेरे को आइडिया लगे और मैं और काम पकड़ सकूं। सो या राइट। सो पब्लिक स्पीकर का एक ऐसा है कि मेरे को जब भी आज तक ऑफर्स आए हैं, तो इट वाज अबाउट कि तुम फ्रीलांसिंग पे सेमिनार ले लो, कंटेंट क्रिएशन पे सेमिनार ले लो। सो कॉलेजेस ने बुलाया, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, एक जीएलए यूनिवर्सिटी है यूपी में, फिर एक चंडीगढ़ का कॉलेज था। सो दे वर लाइक कि यू शुड स्पीक ऑन दिस फ्रीलांसिंग अर्निंग एट वही 18 19 20 वाला जो टैग होता है। ठीक है, और अचीवमेंट्स बेसिकली वही है कि यू आर अ पब्लिक स्पीकर बिकॉज यू हैव समथिंग टू शेयर, यू हैव सम वैल्यू जो तुम दूसरे आदमी को दे सकते हो। सो जितने भी सोसाइटीज हैं कॉलेज की जो भी बुलाती हैं मुझे, जितने भी इनके ई सेल्स हैं, टेक्निकल सोसाइटीज हैं, जो भी है, सो दे बेसिकली आस्क कि मैं सेमिनार दे दूं फ्रीलांसिंग पे या फिर जो भी है। सो या इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ दोस थिंग्स व्हिच आई लाइक एंड या सो मजा आता है इस चीज में। तो एज यू सेड कि आप फ्रीलांसिंग भी बहुत करते हो और आपको काफी सारा एक्सपीरियंस है, आपने काफी सारे सेमिनार्स भी ले इस पर। तो आई वुड लाइक टू नो कि जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है, तो वो फ्रीलांसिंग की तरफ कैसे जाए और कितने सारे वेज अवेलेबल है फ्रीलांसिंग के लिए? राइट, सो फ्रीलांसिंग में जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें स्किल्स चाहिए। ठीक है, ऐसे कोई बिना स्किल के काम तो तुम्हें नहीं देगा। ठीक है, तो स्किल्स में कौन से आ जाते हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉग राइटिंग है, वेबसाइट कंटेंट है, वेबसाइट बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है। लाइक देयर आर सो मेनी स्किल्स जो तुम हल्का सा भी गूगल सर्च करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा कि ड्रॉप शिपिंग भी एक स्किल है, ये सब भी चीजें होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिक अ स्किल जिस पे तुम काम कर सकते हो, जो तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ मैच करती है। ठीक है, जैसे मुझे राइटिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने कहा हाँ कंटेंट राइटिंग ट्राई करके देखते हैं। सो सिमिलरली तुम पहले अपना स्किल देखो, उसके बाद गो फॉर स्टार्टअप्स जहाँ पे तुम इंटर्नशिप्स वगैरह कर सको, क्योंकि तुम्हें कोई फ्रीलांस वर्क नहीं देगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई क्लाइंट नहीं है अभी तक। ठीक है, और तुम आई डोंट एज्यूम कि तुम इन्फ्लुएंसर बन गए हो, तुम्हारे अपने 20 25 30 50 हजार फॉलोअर है, वो एक अलग चीज होती है। बट हाँ, अगर तुम्हारे पास अभी कोई काम भी नहीं है, फॉलोअर्स भी नहीं है, तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं दिखाने को। सो गो फॉर स्टार्टअप्स, क्योंकि उनके पास बजट कम होता है, तो दे आर लुकिंग फॉर कॉलेज हायर्स, ताकि उन्हें कॉलेज के लोग मिल जाए और उनका कंटेंट का काम हो जाए। उससे तुम्हारा एक्सपीरियंस बनेगा, तुम्हारे रिज्यूमे पे स्टार्टअप्स ऐड होते जाएंगे कि आपने यहाँ यहाँ काम करा है। फिर जब आप अगली बार अप्लाई करोगे तो आपके चांसेस भी अच्छे होते हैं सिलेक्ट होने के। सो स्टार्टअप्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हो? पहला लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे कंटेंट लिखोगे तुम्हें कोई ना कोई स्टार्टअप सामने से अप्रोच कर लेता है। सेकंड वन इज एंजलिस्ट। ठीक है, थर्ड वन इज इंडीड.com, फिर इंटर्नशाला भी है। व्हाट इज एंजल तो लिस्ट? तुम ये चार, एंजलिस्ट इज अ बेसिकली जॉब लिस्टिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, उसके फाउंडर नवल रविकांत है एंड हाँ, सो वहाँ पे जितने भी स्टार्टअप्स अपनी जॉब्स वगैरह लिस्ट करते हैं, कंटेंट की हो गई, वेब डेवलपमेंट की हो गई, वो सब चीजों की। सो वहाँ पे जाके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइक पहले पहले अपना एक एक्सपीरियंस बना लो, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो। करेक्ट करेक्ट। रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड्स गॉट हायर्ड एज अ रील मेकर। ठीक है, शी जस्ट, हाँ, शी इज जस्ट द फेस ऑफ अ रील। उसको स्क्रिप्ट आती है, वो किसी ब्रांड के लिए रील बनाती है एंड शी इज नॉट एन इन्फ्लुएंसर, शी वाज जस्ट अ गुड स्पीकर। तो उसको उसको कितना 25 से 30,000 देते हैं एंड शी मेक्स नियरली 20 रील्स अ मंथ। सो वही, 20 रील्स अ सो मंथ? दैट्स अ गुड थिंग। हाँ, और 25 to 30, ये तो बहुत ज्यादा पे हो गया। राइट। सो मतलब ब्रांड्स आर पेइंग वेरी वेल फॉर दैट।
मैं पिछले 1-2 महीने से, लाइक 2-3 महीने से कंटिन्यूअसली लिंक्डइन यूज कर रहा हूँ। और व्हाट आई डू इज, जिसका एक दो पोस्ट देख ली जो अच्छी लगी फॉलो कर देना, और रैंडमली किसी से कनेक्ट करना। बट लाइक मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लिंक्डइन का पॉइंट क्या है, क्या यूज है, और हाउ टू लाइक यूज इट फॉर द लाइक बेस्ट यूज, उसका कैसे करें। करेक्ट। सो लिंक्डइन इज अ फेसबुक ऑफ प्रोफेशनल पीपल, ठीक है, जहाँ पे तुम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हो, एक तुम्हारा नेटवर्क होता है। तुम्हें वहां पे जाके इन्फ्लुएंसर बनने की जरूरत नहीं है कि मेरे 50,000 फॉलोअर है, देख लो ये है वो है। तुम्हें वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। तुम वहां पे अपना सिंपल सा नेटवर्क बना सकते हो। जैसे तुम्हें मान लो कल को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ठीक है। अब तुम्हें गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? जो लोग अच्छी कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन में वो लोग काम कर रहे हैं, तो तुम उन्हें डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, उनसे कमेंट सेक्शन में इंटरेक्ट कर सकते हो, उनके पोस्ट पढ़ सकते हो। सो तुम्हें एक प्रोफेशनल नॉलेज मिल रही है जो तुम्हारे करियर में हेल्प करेगी, तुम्हें गाइडेंस मिल रही है, तुम्हें अपने मेंटर्स भी मिल सकते हैं वहां पर। सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म अगर तुम अपने आप को करियर वाइज ग्रो करना चाहते हो। तुम्हें एक नेटवर्क चाहिए जो, अब ठीक है, इंस्टाग्राम पे तुम देखोगे मेरा दोस्त वहां पे इस कैफे में ये चीज पी रहा है, ये चीज खा रहा है, दैट डजंट ऐड एनी वैल्यू टू योर लाइफ, ठीक है। अब तुम्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी चाहिए जहाँ आपने एक पोस्ट करी थी जिसमें हर कंपनी का एक अलग टैग नेम दिया दिया हुआ था, और इंस्टाग्राम के लिए था, लाइक यू रिमेम्बर आपने इंस्टाग्राम के लिए क्या लिखा था? आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर, बट हाँ कुछ समथिंग तो इसका होगा। मीनिंग यही था। हाँ राइट। सो दैट डजंट ऐड एनी वैल्यू टू योर लाइफ, ठीक है। वो एक, हाँ, एक फन प्लेटफॉर्म है, तुम थोड़ा चिल करने जा रहे हो, इट्स फाइन, बट कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। एज फार एज लिंक्डइन की अगर मैं बात करूं तो लिंक्डइन में यू हैव अ प्रोफेशनल नेटवर्क, ठीक है। तुम्हें पोस्ट नहीं भी करना है, तुम्हें कमेंट नहीं भी करना है, इट्स फाइन, तुम लोगों से डायरेक्टली बात कर सकते हो जो तुम्हारी ड्रीम कंपनीज पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी सोच रहा था कि यार गेट का प्रिपरेशन कर लूं, ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा मतलब लग रहा था कि व्हाई नॉट गो फॉर अ मास्टर्स। सो वहाँ पे एक माइक्रोसॉफ्ट में डेटा साइंटिस्ट है, ही वाज फ्रॉम आईआईटी कानपुर, और उन्होंने वहां से एमटेक कर लिया। तो मैंने उन्हें डायरेक्टली डीएम कर दिया, मैं कहा सर ऐसे ऐसे है, मेरे को थोड़ा गाइड कर दो। तो उन्होंने काफी अच्छे से बड़े बड़े पैराग्राफ्स बनाकर मेरे को पूरा बताया कि ये कर लो इनके। सो तुम्हें गाइडेंस मिल जाती है लोगों से, तुम डायरेक्टली पूछोगे, 10 को पूछोगे, 10 में से एक तो रिप्लाई करता है, ठीक है। अब ऐसा है कि पीपल नो मी ऑन लिंक्डइन, ठीक है, जो भी मेरे नेटवर्क के लोग हैं वो मेरे को जानते हैं, तो मेरे को रिप्लाई आ जाते हैं। बट जब तुम नया नया शुरू करोगे तो लोग नहीं रिप्लाई करेंगे, 10 में से कोई एक आदमी रिप्लाई करेगा एटलीस्ट, बट वो एक आदमी तुम्हारे लिए कोई वैल्यू ऐड कर रहा है, तुमने एक नेटवर्क बनाया। अब अगली बार जब तुम बात करोगे तो दोबारा रिप्लाई करेगा। तुम्हें अब जॉब के लिए रेफरल चाहिए, तो तुम्हें वो भी मिल जाएगा इजीली। सो दैट्स व्हाई नेटवर्क, अपना प्रोफेशनल नेटवर्क ग्रो करने के लिए लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। और इसका बेस्ट यूज कैसे करें, लाइक रैंडमली कनेक्टिंग पीपल एंड राइटिंग पोस्ट, और देयर इज अ प्रॉपर वे टू यूज इट? सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि तुम कंटेंट पोस्ट करो अपने करियर के रिलेटेड। जैसे तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो तुम बताओ तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए कोडिंग सीखने में, तुम अभी क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चीजें इंसाइटफुल लगती हैं, वो सब चीजें शेयर करो। उसके बाद तुम्हारे कुछ कंपनीज होंगे जिसमें तुम जाना चाहते हो फ्यूचर में, अमेजोन वगैरह जो भी कंपनीज है, तो उसके एसडी से कनेक्ट करो, उनसे पूछो कि कैसे आपने क्या करा था, आपको ये कहाँ दिक्कत आई थी। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मिथ था जो एक हर बच्चे को होता है कि सीजीपीए मैटर्स, ठीक है, मुझे भी सीजीपीए है बहुत वो मैटर तो करती है। करेक्ट। सो मेरे को एक बिट्स के पास आउट है एंड उनकी सीजीपी इज 5.9 समथिंग थी, 5.9, दैट्स टू लेस। मतलब इन्फोसिस भी 6 का लगाती है, राइट। सो मैंने कहा सर आप अमेजोन में हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है? तो मैंने रेज्यूमे पे लिखा ही नहीं हुआ। सो मेरे को वहां से पता चला कि अच्छा, उनके कोई फिल्टर ही नहीं है कि रेज्यूमे पे अगर तुम नहीं भी लिख रहे दैट्स आल्सो फाइन। फॉर सो अमेजोन? अमेजोन में, ओह हाँ, नाइस। फॉर अमेजोन उनका कोई लिमिट नहीं था सीजीपीए का। तो उन्होंने बताया कि एचआर ने मुझे पूछा भी नहीं, इवन बिफोर आई ज्वाइंड, सब कुछ हो गया, मैं काम करने आया, मेरे से तब तक भी नहीं पूछा था किसी ने कि तुम्हारी सीजीपीए कितनी है। सो और उनका अपना रीजन था, उनके कुछ मेडिकल इश्यूज थे जिसमें वो नहीं कर पाए उतना परफॉर्म, उनकी बैक लग गई थी एक पूरे सेमेस्टर में। बट तो मुझे एक चीज पता चली, अच्छा यार ऐसा भी होता है कि उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारे आसपास के लोग बोलते हैं। बट हाँ, कैंपस प्लेसमेंट की बात करें, तुम अपने सीनियर से पूछोगे तो हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनीज आएंगी 8 का बैरियर लगा देंगी और तुम बैठ भी नहीं पाओगे। सो मतलब चीजें तुम्हें नई नई पता लगती हैं लोगों से। लगता है नहीं, सबका अलग अलग होता है। माइक्रोसॉफ्ट का 7 का था इस बार। और तुम्हारी अगर 7+ है इन आईआईटीज एंड एनआईटीज तो तुम बहुत अच्छे हो। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे डीटीयू है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है जहाँ पे 9+ भी कॉमन है, कि लोगों के 9+ सीजीपीए भी बहुत कॉमन होती है। सो वहां पे उस सीजीपीए की उतनी वैल्यू भी नहीं रहती। सेम लाइक आईआईटी बीएचयू में भी, लाइक मेरे यहाँ पे 10वीं वाले एटलीस्ट 2-3 लोग रहते पूरे कैंपस में,
और कमिंग टू आईआईटी बीएचयू, मेरा दोस्त है आईआईटी बीएचयू में, तो वो केमिकल इंजीनियरिंग के बैच में 10-12 लोगों की दस्ती है वहां पर, ऑनलाइन सेमेस्टर। सो वही तो हमारे यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग है मेरे कॉलेज में। हाँ सो ऐसा होता है कि सबको रिलेटिव मार्क्स मिलेंगे, हाँ, सबके सब 9+ नहीं हो सकते, नहीं सबके नहीं, सब 7+ नहीं हो सकते, सबका ऐसे वेरिएबल, हाँ ऐसे बेल कर्व बनता है एक। या तो सेम सबसे सेम ज्यादा इन लोग होते हैं आईआईटी, 7 से 7.5 में। या मीडियन वो उस राइट, रेंज में आती है ना, सेम इन आईआईटी में करेक्ट। यहाँ सो पे भी रिलेटिव होता है। इसलिए कंपैरिजन भी नहीं कर सकते आप। अब हाँ मान लो मैं इस कॉलेज से आ रहा हूँ, ठीक है, आई एम फ्रॉम हाँ एनआईटी दिल्ली, और कोई एक प्राइवेट कॉलेज से आ रहा है जहाँ पे चीटिंग से उसने 10 सीजीपीए ले लिया। अब एचआर हाँ ऐसा थोड़ी करेगा, तेरे 10 है और उसके 7.5 है, भाई तू जा। उसको चीजें पता है कि ब्रो सीजीपीए तो सब लोग ऐसे ही ला रहे हैं, इसलिए इनका कोडिंग टेस्ट है, कोडिंग राउंड्स है जो बिल्कुल अलग होते हैं तुम्हारे करिकुलम से। सो चीजें मैटर करती हैं अलग अलग। सेम यही चीज मैं आज सुबह सोच रहा था, लाइक अगर ये दो लोगों को कंसीडर करे, दोनों का स्किल सेट सेम है, एक प्राइवेट कॉलेज से एक आईआईटी से समझ लो, और एक का सीजीपीए कम है एक का सीजीपीए ज्यादा है, तो लाइक व्हाट एचआर विल थिंक। एचआर देखते भी नहीं है भाई, मतलब सीरियसली देखते भी नहीं है वो लोग। अगर तुमने रिज्यूमे पे नहीं भी लिखा कुछ कंपनीज में हाँ जहाँ पे बैरियर नहीं होता, हाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। कुछ कंपनीज लगाती हैं कि 7 से नीचे नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे रोक लेते हैं वो लोग 7 के नीचे। बट बाकी जगह पे अगर नहीं लिखा है किसी भी कंपनी में, तो पूछेंगे भी नहीं तुम्हारी सीजीपीए कितनी थी, अंटिल अनलेस तुम्हारी कोई बैक ना लगी या तुम फेल नहीं हो रहे। ये आपका सेकेंड ईयर खत्म हो चुका है और सारा आई गेस सारा ऑनलाइन हुआ होगा। नहीं, 3 महीने के लिए कॉलेज गया था। सो ऑफलाइन कैसा एक्सपीरियंस रहा, लाइक टाइम मैनेज करना एंड ऑल। बहुत मुश्किल था, मतलब ऑनेस्टली। वहां पे जाते आई वाज लाइक ब्रो क्यों आ गया मैं कॉलेज में। सो ऐसा हुआ कि घर पे तो यू कैन रन अ बिजनेस, ठीक है, तुम्हें इंटर्न से कॉल करनी है, तुम्हें क्लाइंट से कॉल करनी है, तुम जब मर्जी फोन उठा के कॉल कर लेते हो। जैसे मैं कॉलेज में गया, अब तुम्हारे 9 से लेकर 5 बजे तक टाइम ब्लॉक हो गया, हाँ ठीक है, अब तुम नहीं कर सकते किसी से बात। अब 5 बजे जब तुम्हारी छुट्टी होगी कॉलेज से, तुम फ्री हो गए, हॉस्टल आने वाले हो गए, तब तुम्हें भी लगेगा कि हाँ यार अब बात कर लेता हूँ मैं। सो एक वो चीज थी कि टाइम मैनेज करना बहुत टफ हो गया था, बट फिर कुछ चीजें बना लेते हो तुम कि यार सुबह got it. उठूंगा 2 घंटे जल्दी, आज का कंटेंट सुबह 2 घंटे के अंदर अंदर लिख लूंगा सारा, उसके बाद कॉलेज चले जाएंगे और फिर आकर वापस अपना काम कर लूंगा जो भी करना। और थोड़ा टफ था यार, क्योंकि ऑनलाइन पढ़े थे हम, ठीक है, बेसिक्स वीक थे, और जाते ही ऑफलाइन एग्जाम था 2 महीने बाद। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हूँ, तो हमारा बहुत ही रिलेटेड चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिक वाले, फिर वो सब्जेक्ट्स हाँ, आगे वाले सेमेस्टर्स में यूज होते हैं, कोर फिर वो आगे इलेक्ट्रॉनिक। वाले में यूज होते हैं। करेक्ट। सो वहां पे मेरे को काफी टफ लगा कि वो सब पढ़ना पड़ेगा। बट ठीक है, इंजीनियर है, मतलब एंड ऑफ द डे करना ही पड़ता, और कोई ऑप्शन भी नहीं है तुम्हारे पास, तो कर लिया बस।